ओम 23 नवंबर 2023। कुछ लोग गाय पर मेरी सहमति मांग रहे हैं। आपके विचार क्या हैं? मेरे विचार सुनने से पहले इस भारत देश के सर्वोच्च गद्दी पर बैठा हुआ आपका प्रधानमंत्री, उसका गाय के प्रति क्या विचार है उन्होंने 73 मिनट के भाषणों में दिया। पहले उनका सोच जान लीजिए, फिर मेरा सोच क्या है आप जानिएगा। मोदी ने गर्जा और गरज कर कहा कि इस देश में 80% गौरक्षक जो हैं वो धंधेबाज हैं। आपके मोदी ने गर्जा और दूसरी बात कहा कि गौरक्षा के नाम पर आतंक देश में फैलाया जा रहा है और आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपके मोदी ने गर्जा और तीसरा वाक्य कहा कि कत्लखाना में जो गाय काटी जाती है और जो लोग गाय को काटते हैं उससे ज्यादा गाय मरती है प्लास्टिक खाकर, पॉलिथीन खाकर गाय मरती है। और चौथा मोदी ने आपका बात कहा कि राज्य सरकारें अपने राज्य में कुंडली निकालिए कि कौन कौन गौ भक्त हैं, कौन कौन गौ रक्षक हैं, उसकी कुंडली निकाले। और आपके मोदी ने गर्जा और पांचवा बात कहा कि सरकार से सवाल न पूछा जाए कि कत्लखाना तुम बंद करोगे कि नहीं। सरकार से यह सवाल न किया जाए कि तुम गाय को राष्ट्रमाता घोषित करोगे या नहीं, गाय को तुम सम्मान दोगे या नहीं। सरकार से न पूछा जाए। 73 मिनट के भाषणों में पेपर में आप देखे होंगे, आए होंगे उसके कटिंग। गाय पर उसके ये 5 मंतव्य हैं जो भारत के सर्वोच्च गद्दी पर बैठा हुआ आपका प्रधानमंत्री मोदी, जिसके एक वाक परम सत्य होती है, उसके गाय के प्रति ये अवधारणा है। हमारे शंकराचार्य जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में घोषित कर दिए कि गाय ही धर्म है। गाय भारत माता ही नहीं, विश्व माता है, राष्ट्र माता है, उन्होंने घोषित कर दिया। लेकिन आपके सर्वोच्च पर बैठा हुआ मोदी आपके क्या कहा? ये 5 बातों को कहा। आप किन के बात को मानते हो? शंकराचार्य जी के बात को मानते हो या भारत के सर्वोच्च गद्दी पर बैठा हुआ आपके पीएम उसके बात को मानते हो? जरा विचार करिए। जिसको पता ही नहीं है कि माता का क्या अर्थ होता है, माता का क्या परिभाषा होता है, वो गाय के विषय में ऐसे 5 बात बोला। कहां तक उचित है ये अपने दिमाग में लेके आइए। अब मेरी राय सुनिए। गाय को माता कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आपको माता का परिभाषा क्या होता है यह जानना पड़ेगा। माता का परिभाषा है कि जो रक्षा सुरक्षा करे, जो लालन पालन करे, वो माता हुई। माता अपने संतान की रक्षा करने के लिए, उसकी लालन पालन पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए आवश्यक चीजों को उत्सर्जित कर देती है, आवश्यक चीजों को छोड़ती है। और जो ऐसा करे उसी को माता कहा जाता है। आवश्यक चीजें एक संतान के लिए क्या हो सकती है? आवश्यक चीजें जिस चीज से इंसान बना रहता है, अगर वो चीज अगर इंसान को मिल जाए तो उससे ज्यादा आवश्यक कुछ नहीं होता। और हम प्राणियों का शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। और यही 5 चीजों को शुद्ध करने का काम जो करे,
जो भी प्राणी करे उसको माता कहा गया है। जो भी एक अपनी माता है जो हमें जन्म देती है उसको बोलते हैं माता। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो शरीर मिला है, आपका जो ये शरीर मिला है 5 तत्वों के मिलने से बना है, ये माता के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए माता कही गई है। धरती माता को माता कहा गया है, प्रकृति माता को माता कहा गया है, गाय को माता कहा गया है। तो ये माता आपको समझ में आना चाहिए किसको कहा गया है। माता उसको कहा गया है जो 5 तत्वों को उत्सर्जित करे, उसको शुद्ध करने के लिए, निर्मित करने के लिए, उसको बोलता है माता। गाय आवश्यक चीजें छोड़ती है, जैसे क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति यानी मिट्टी, मिट्टी को शुद्ध करने के लिए गाय गोबर को छोड़ती है, मूत्र को छोड़ती है। और जब गाय और मूत्र को आप मिला देंगे और किसी भी मिट्टी में आप उसमें पसार देंगे और छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे बैक्टीरिया और जीवाणु पैदा होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है। चूंकि यूरोप अमेरिका में गाय को काटा जाता है, इसीलिए वहां पर बंजर भूमि मिलती है, और भारत में पूजा जाता है, उससे खेती लाखों वर्षों से की जाती रही है, इसीलिए यहाँ उपजाऊ मिट्टी मिलता है। तो मिट्टी को शुद्ध और पवित्र करने का काम करती है कौन? गाय। गाय के गोबर और मूत्र से मिट्टी शुद्ध और पवित्र होती है, आवश्यक चीजें। दूसरा चीज नंबर पे आती है जल, और पानी को शुद्ध करने के लिए गाय छोड़ती है गौमूत्र। जैसे गंगा माँ का जल किसी भी जल में अगर मिला दो तो शुद्ध पवित्र होता है, उसी तरीके से गौमूत्र को अगर किसी भी जल में आप मिला देंगे तो वो शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। जब आप खेतों में डालते हैं, देखिए हमारे बगल में ये सब खेत नजर दिखाई देते होंगे, तो इस जल को शुद्ध करती है। अग्नि को शुद्ध करती है गाय। गाय के गोबर से जब कंडा आप बनाएंगे और उसको जब आप लहराएंगे, कंडे को आप लहराएंगे, और उससे जो निकलती है आग, वो त्वरित बिजली, जो बिजली गरजती है, तड़पती है, उसको ये मेंटेन करती है, यानी रेडिएशन को सोख लेती है अपने आप में। अगर ये आप मोबाइल चला रहे हैं और रेडिएशन से आपको बचना है तो गाय का इतना सा टुकड़ा अपने मोबाइल पे लगा लीजिए। ये मैं कभी 4 साल पहले बोला था। रेडिएशन को ये कम करती है। आग को ये फिल्टर करने का एक माध्यम है, और वो माध्यम आता है सिर्फ और सिर्फ गाय से ही आता है। क्षिति जल पावक गगन, यानी इस आसमान में, इस आकाश में निगेटिव ऊर्जा यानी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन करने का एकमात्र साधन है तो गाय है। गाय है। जब कंडे को आप जलाते हैं तो इससे इतनी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, सकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि वातावरण शुद्ध हो जाता है। जब यज्ञ हवन में उसका प्रयोग करते हैं और उससे जो निकलते हैं ऊर्जाएं, वो आपके वातावरण को शुद्ध कर देती है। क्षिति जल पावक गगन समीर वायु। आपको पता होना चाहिए कि देसी गाय ही ऐसी प्राणी है, पशु नहीं प्राण है इस देश का, जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। दूसरा इस दुनिया में कोई ऐसा पशु नहीं है जो ऑक्सीजन लेवे और ऑक्सीजन छोड़े। गाय के कंडे को, देसी गाय के अगर घी को 10 ग्राम घी को अगर कंडे पर आप रखें और उसको आप जलाएं तो 10 ग्राम घी में 10 टन वायु शुद्ध करती है, उसको फिल्टराइज करती है और उसे ऑक्सीजन युक्त बनाती है। तो गाय ही है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, क्योंकि हमारा जो शरीर बना है, ये जो मृत्युलोक बना है, वो 5 तत्वों से बना है और उस पांचों तत्वों को शुद्ध
करती है और सिर्फ गाय करती है। अगर दूसरी प्राणी करती है तो आप मेरा वीडियो सेव करो और 5 लाख रुपया का इनाम, 5 लाख रुपया का इनाम, यह सिद्ध करने के लिए कि गाय के अलावा और कोई पशु है जी जो इन 5 तत्वों को शुद्ध करती है। सिद्ध करो, 5 लाख रुपया लेके जाओ। गाय हमें 3 चीजें देती है। पहला चीज हमें समृद्धि देती है, दूसरा चीज गाय हमें ज्ञान देती है, और तीसरा चीज गाय हमें स्वास्थ्य देती है। और जिस देश के पास ज्ञान हो, जिस देश के पास समृद्धि हो और जिस देश के पास अच्छा स्वास्थ्य हो, उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। और जिस समय से कत्ल खाना चल रहा है और हमारे देश में से हमारा स्वास्थ्य चला गया, हमारे देश से धन चला गया, हमारे देश से ज्ञान चला गया, उस दिन से लेकर आज तक हम लोग गुलाम हैं। ये भारत में मत रहना कि आज हम स्वतंत्र हैं और आज हम आजाद हैं। 525 सालों से तुम गुलामी में जी रही हो, हम भारतीय गुलामी में जी रहे हैं, और बात को नहीं समझे तो आगे भी गुलामी में ही जीते रहोगे। गाय पर मेरी मंतव्य तो आपको समझ में आ गया होगा। सरकार कहती है, तुम्हारा संविधान कहता है कि गाय पशु है, और मेरा सनातन भारतीय संविधान कहता है कि गाय पशु नहीं, गाय प्राण है इस देश का। और गाय भारत माता नहीं, राष्ट्र माता नहीं, विश्व माता है, विश्व माता है, ये हमारा संविधान कहता है। तो इसीलिए मैंने पिछला वीडियो में कहा था कि सनातन भारतीय संविधान एक बार आप पढ़िए और सारा चीज आपको साफ हो जाएगा। आवश्यक, मैंने क्या कहा, माता वह है जो अपने संतानों के सुरक्षा करने के लिए आवश्यक चीजों को छोड़ती है। तो गाय के रीढ़ के हड्डियों में सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी होती है, और वहां से उत्सर्जित करती है पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी को सोख लेती है। यानी कि अगर रेडिएशन से अगर बचना है तो गाय के पास ही आपको जाना पड़ेगा, गाय ही पालना पड़ेगा, तभी आप रेडिएशन से मुक्त हो सकते हो। ये सभी लोगों को पता है। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है रोग जिसको वो ठीक नहीं कर पा रही है। कैंसर हो, दमा हो, 148 प्रकार के रोग ठीक करती है गाय, सभी। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, गाय पर अगर बोलना हो तो 5 घंटे भी मेरे लिए बहुत ही कम है। तो इतना जानिए कि समस्त रोगों को दूर करने का उपाय है गाय, रेडिएशन को दूर करने का उपाय है गाय, और धन पे चलने का उपाय है गाय, और ज्ञान प्राप्त करने का जरिया है गाय। और मेरे जैसे आप भी बन जाओगे, क्योंकि सत्य बातों को स्वीकार करोगे और असत्य बातों को छोड़ोगे, और इसका संकल्प मन में बना रहे। इसका भी शक्ति आती है गाय से ही आती है। इसलिए गाय के शरण में जाओ, क्योंकि गाय के शरण में जाने से ही मोक्ष मिलता है। क्योंकि गाय के तुम शरण में जाओगे तो 33 प्रकार के देवता, ये मत समझ लेना था कि 33 करोड़ देवता होते हैं, वो गलत तुमने सुन रखा है। 33 प्रकार के देवता, मेरे सनातन भारतीय सभ्यता संविधान पढ़ लेना, 33 प्रकार के देवता होते हैं जो गाय में विद्यमान हैं। गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है, गाय के मूत्र में गंगा जी का वास होता है, गाय के गले में शंकर भगवान का वास होता है। तो गाय में 33 कोटि माने उच्च प्रकार के जो देवता का वास होता है, उन्हीं के कारण मोक्ष मिलता है। आदमी कहता है, शास्त्र कहता है कि तुम कितने ही अधर्मी क्यों न हो, अगर तुम गाय पाल लो और तुम उसके नजदीक आसपास के सराउंडिंग में रहो तो पॉजिटिव एनर्जी आती है शरीरों में, नकारात्मकता से तुम्हें बचाती है।
तुम्हें गलत रास्ता पे जाने से बचाती है। क्यों? क्योंकि गाय ही ज्ञान है। गाय का जब हम सेवन करते हैं, अब क्या है, तुम्हारा देश अमृत महोत्सव बना रहा। अमृत महोत्सव, ये मोदी जी क्या बुलाना है? अमृत महोत्सव। अमृत कहाँ है भाई? अरे अमृत तो गाय के पास ही है ना भाई। मैंने बोल तो दिया कि पांच तत्वों से हमारा शरीर बना है और पांचों तत्वों को शुद्ध करने का काम करती है गाय। तो अमृत तो गाय के पास है, तुम्हारे देश के पास नहीं है, तुम्हारे संविधान के पास नहीं है, तुम्हारे राजा के पास नहीं है, क्योंकि राजा तो शैतानों का राजदूत बन गया है। और 5 बातें उन्होंने बताई जो शुरुआत में मैंने तुमको बताया है। तो ये अमृत है कहां? अमृत तो गाय के पास ही है ना। दूध, दही, घी, गौरस और गौमूत्र, ये 5 हैं अमृत, और वो है गाय के पास, जिससे बनता है पंचामृत। और किसी को भी पिला दो तो मृत व्यक्ति को छोड़ करके सभी जीवों को जीवन देती है, प्राण ला देती है। वो है 5 अमृत जो गाय के पास ही है, और इसे मिटाने की साजिश चल रही है। और आज से नहीं, सैकड़ों सालों से चलती आ रही है। और किस वजह से आ रही है? कानून के वजह से। जो कानून अंग्रेजों ने बना दिया वो आज क्यों चलना चाहिए? 34,735 कानून अंग्रेजों ने बना दिया, वो आज क्यों चलना चाहिए? इसी पे तो लड़ाई है, क्यों चलना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान पढ़िए, और मैं गारंटी देता हूं कि जो भी आप कहेंगे कि आपका ये पॉइंट गलत है, मैं उसमें से अगला संस्करण में आने से पहले उसको मैं हटा दूंगा। लेकिन यकीन मानिए, उसमें एक भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो देश हित में ना हो, जो प्राणी हित में ना हो, जो मानवता हित में ना हो। एक भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। गाय से थोड़ा सा ऊपर उठिए। आदमी कहता है गाय तुम्हारी माता है तो बैल तुम्हारे पिता हैं, और गलत ये नैरेटिव चल गया। हाँ जी, बायोलॉजिकल रूप में तो है। शास्त्र को उठाकर पढ़िए और देखिए, उसमें पिता के भी रूप बताए गए हैं कि पिता किसको कहा जाता है और कौन कौन पिता है। पिता का माने रक्षा करने वाला, पालन पोषण करने वाला, धारण करने वाला। और ये बैल ही हैं जो हमें अन्न प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दानी है और किसी को कुछ खाना खिला दिया तो उसका पिता हो गया, वो नहीं। जो अन्न उसको खिला रहा है, वो अन्न कहां से आया है? उसने पैदा नहीं किया है, इसलिए वो पिता नहीं है। अन्न पैदा करने वाला यानी अन्नदाता गाय को पिता बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज कोई यज्ञ हवन करवा दिया या कोई बहुत बड़ा लोगों को बुला दिया, उसमें अन्न का दान कर रहा है तो वो पिता हो गया। अन्न जो आप दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, वो अन्न आया कहां से है? किसके वजह से आया है? बैल के वजह से है। वो अपने इस कंधे पर, बैल अपने कंधे पर हल के जुआट को लेकर ढोता है हमारे लिए। वो सींचता है रक्षा करने के लिए, हमारी स्वास्थ्य का रक्षा करने के लिए, हमारे ज्ञान। अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो ज्ञान आएगा नहीं, समृद्धि आएगा नहीं। तो समृद्धि और ज्ञान और अच्छी स्वास्थ्य के लिए अपने कंधे पर जुआट को लेता है, और हमारे लिए खेतों में चल करके आवश्यक चीजों को छोड़ता है, अपने गोबर और मूत्र को छोड़ता है, जिसको खेतों में डाला जाता है। उससे नए नए प्रकार के बैक्टीरिया और जीवाणु पैदा होते हैं, और जो भी मिट्टी में विष है उसको वो छानते हैं, वो पीते हैं, और अमृत को छोड़ते हैं, और वो पौधे में आती है। फिर उससे अनाज बनता है, और अनाज का प्रोसेस करके फिर हम लोग खाते हैं। बायोलॉजिकल। तो बैल क्या हुआ? बैल राजा हुआ। राजा वो जो सबका रक्षण करे। तो बैल हमारा राजा हुआ, हमारे परिवार का। तो जिस घर में, सुन लेना, जिस घर में गाय अगर है तो घर का यानी परिवार का माता हुआ गाय माता,
अब परिवार का पिता हुआ, परिवार का राजा हुआ बैल। और जिस गांव में रहते हैं नंदी, जिस गांव में भैंसा रहते हैं ना, वो हुआ गांव का राजा। गांव का राजा कौन? सांड। गांव का राजा कौन? भैंसा। और परिवार का राजा कौन? बैल। और परिवार का माता कौन? गाय माता। तो इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे जाल में आ जाएंगे। भले सरकार कुछ भी कहती हो, निकलवा लो तुम, मेरा भी नाम लिख लेना कि ये भी गौ रक्षक है, मेरा कुंडली निकलवा लेना। देखते हैं कि सरकार गोलियों की में दम है कि डंडों में दम है। गोली खाएंगे सीने पे, क्योंकि गोली में गौ शब्द विद्यमान है। और गौ गोली लगेगी, गौ शब्द विद्यमान है, तो गौ के शरण में है तो मुझे मोक्ष ही मिलेगी। फिर जन्म लूंगा, फिर जन्म लूंगा। तुम्हारी छाती पर चढ़ के गाय को राष्ट्र माता घोषित करवाऊंगा, नहीं विश्व माता घोषित करवाऊंगा। तुम्हारी सर को धड़ से अलग करूंगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो गाय का वध करता है उसका वध कर दो। शास्त्रों में कहा गया है कि जो गाय का नहीं वो किसी का नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो गाय का विरोधी है वो मानवता का विरोधी है। जो गाय का विरोधी है वो प्रकृति का विरोधी है। और तुम प्रकृति का विरोधी हो, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। फिर मैं जन्म लूंगा, तुम्हारी छाती पे चढ़ के तुम्हारी सर को धड़ से अलग करूंगा। जो भी गाय के विषय में बोल देगा उसे यही संकल्प लेना पड़ेगा, जो गाय का नहीं वो देश का नहीं, जो गाय का नहीं वो मानवता का नहीं, जो गाय का नहीं वो प्रकृति का नहीं। ये जब संकल्प शक्ति अपने हाथ में उठा लेंगे तो कोई भी सरकार है कुचल देगा। तुम कहते हो प्रधानमंत्री हो, एक झटके में कहते हो। एक वाक्य ही तो कहना था, एक वाक्य पर पूरी भारत में नोट बंद होता है। एक वाक्य में भारत में नोट बंद होता है, लेकिन हमें मूर्ख मत। करोड़ रुपया का नोट छाप लिया पूरे देश में। कितना बार तुम नेट बंद करोगे? जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो ऐसा ही होता है। जबकि मैं बाहर आया हूं, देखिए मैं बाहर खेतों में आया हूं ताकि नेटवर्क हमेशा बनी रहे। फुल नेटवर्क है फिर भी जा रही है, जाने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नोटबंदी के पहले पूरे देश में 16 लाख करोड़ रुपया नोट था, लेकिन नोटबंदी के बाद जब 2000 का नोट आया तो हो गया देश में 34 लाख करोड़ रुपया, यानी 18 लाख करोड़ रुपया गलत तुमने पैसा छापा। और एक उसका 2 पैसे का 2 हिस्सा किया, एक बीजेपी कार्यालय में कहीं और दूसरा बैंकों में छोड़ा, पूंजीपतियों को दिया। यानी 18 लाख करोड़ रुपया का तुमने घोटाला किया है, ये मैं बोल रहा हूं। यह पूरा देश जानता है। एक घोषणा सिर्फ करनी थी, लेकिन वो भी तुमने घोषणा नहीं किया। तुमने क्या किया? समस्त देशवासियों से मेरा निवेदन है कि 1 दिन का लॉकडाउन, 23 मार्च 2020 लॉकडाउन। तुम्हारी में शक्ति कितना है? सिर्फ एक वाक्य बोलते हैं वो पूरे देश में लॉकडाउन, और लॉकडाउन हो जाती है। कोई विरोध में पार्टी नहीं आता, कोई भी विरोध में एक भी नेता मंत्री विधायक नहीं आता, एक भी पत्रकार नहीं आता। सब मीडिया वाले मर जाते हैं। तुम्हारा एक वाक्य सुनते ही सब मर जाते हैं। लेकिन मैंने विरोध किया था लॉकडाउन का, और आज भी करता हूं, क्योंकि कोविड-19 ये षड्यंत्र था, है। हमें मूर्ख नहीं बना सकते हो। सिर्फ एक बात तो तुम क्यों नहीं कहते कि आज से भैया शंकराचार्य जी का मैंने बात मान लिया है, आज से गाय को राष्ट्र माता घोषित करता हूं। बस एक लाइन तो ही कहना था, लेकिन तुमने नहीं किया, इसलिए तुम गौ भक्त नहीं हो। लिख लेना, गौ भक्त नहीं हो तुम, गौ हत्यारन हो। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे विरोधी बन जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। बन जाने दो। जो गौ के हित में नहीं वो मेरे हित में नहीं, जो गौ के हित में नहीं वो प्रकृति के हित में नहीं। और तुम्हारा राजा तुम्हारे हित में नहीं है। क्या हो सकता था ज्यादा से ज्यादा? हाँ, प्रधानमंत्री बोल देता कि हाँ भाई राष्ट्रपति हम घोषित करते हैं। राष्ट्रपति अगर बोल देता ऐसे कि हाँ चलो भाई राष्ट्र, तो हंगामा होता। होने दो हंगामा, फिर लगती क्या होती है बैठक, लगती लग जाने दो बैठक।
और जब लग जाती तो पता चल जाता कि कौन समर्थन में है और कौन समर्थन में नहीं है, लेकिन तुम बोल नहीं सकते। क्या तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े हैं क्या? अपना गद्दी छोड़ो, तुम गद्दी के हकदार लायक नहीं हो। मैं अपने उद्गार लिए बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रकृति का हम लोग रक्षक हैं। 5 तत्वों को हम बचाना चाहते हैं। तुम्हारे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसा कोई वैज्ञानिक ऐसा बता दो जो 5 तत्वों को शुद्ध करती हो। 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है, हम सबका बना है, पूरे पृथ्वी बनी है, पूरा ब्रह्मांड बना है 5 तत्वों से। और 5 तत्वों को शुद्ध करने का और पवित्र करने का अगर कोई तुम्हारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई तकनीक खोजा है तो बता दो। 5 लाख रुपया का इनाम घोषित तो कर ही चुका हूं। बता दो कोई ऐसा बना हो, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी तुम्हारे है? नहीं है। और हमारे पास है, और वो है गाय। तो गाय को तुम क्यों बचाना चाहते हो? यानी गाय को मारना, यानी 5 तत्वों को तुम चाहते हो कि उसमें अशुद्धि आ जाए। 5 तत्वों में तुम चाहते हो कि उसमें विकृति आ जाए, और तुम चाहते हो कि इस पृथ्वी का नाश, सर्वनाश हो जाए। वो टेक्नोलॉजी है। गाय एक ऐसा तकनीक है, गाय एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो 5 तत्वों को, क्षितिज, जल, पाव, गगन, समीर, जो हम सब बने हैं, उसको शुद्ध और पवित्र करने का काम करती हो। तो तुम उसका खुद खात्मा करके ये चाहते हो कि प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, हमारा मानवता खत्म हो जाए। तुम यही चाहते हो, और हम ये हरगिज होना नहीं देना चाहते हैं। इसलिए शंकराचार्य 4 महीना का वक्त दिए हैं। अगर 4 महीना में अगर घोषणा नहीं हुई तो याद रखिए, इस पूरे देश में सिर्फ गौ में ही गौ होगा, वही बन पाएगा, उसी को गद्दी मिलेगी जो गाय के समर्थन करेगा। वही मंत्री बन पाएगा जो गाय का समर्थन करेगा। याद रखना, 4 महीना का अल्टीमेटम है तुम्हारे पास। एक छोटी सी मांग कर रहे हैं। हम अपने लिए नहीं मांग कर रहे हैं भाई, मेरे लिए। मैं अब तुम्हारे लिए भीख नहीं मांगा जा रहा है। ये शास्त्र कहते हैं, ये पुराण कहते हैं, ये वेद कहते हैं, ये धर्म शास्त्र कहते हैं, और उनकी बात को तुम नकार रहे हो। मतलब कि तुम धार्मिक नहीं हो, तुम वैदिक नहीं हो, तुम शास्त्रिक नहीं हो, तुम सैद्धांतिक भी नहीं हो। क्योंकि हम अपने लिए तो नहीं मांग रहे हैं ना, किसी जीव प्राणी को बचाने के लिए मांग रहे हैं। गाय बचेगी तो हमारा 5 तत्व जो हैं वो ललायत हैं कि हमें शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो। निगेटिव ऊर्जा से, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उससे मुझे बचा लो। ये मांग कर रही है, हम उसका मांग कर रहे हैं। ये हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये लोगों का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है जो तुमसे मांगा जा रहा है। ये पहले से घोषित है, हमारे मनुस्मृति में है। जिस उपनिषद को मानते हो उसी उस उपनिषद में है, जिस शास्त्र में मांगते हो उसी शास्त्र में है। ये कोई हमने अपना मांग नहीं किया है। तो ये हमारा लास्ट मंतव्य है कि गाय राष्ट्र माता ही नहीं, विश्व माता है। गाय पशु ही नहीं, प्राण है, जगत का प्राण है। गाय हमारी माता है, और उसका सम्मान हम दिला कर रहेंगे, और उनका रक्त एक बूंद अब धरती पर गिरने नहीं देंगे आगामी 4 महीनों के बाद। अब जो करना है आप कर लीजिए, जो हमें करना है वो हम करेंगे। और अंतिम बात ये कहता हूं, मेरे मन का उद्गार है कि मेरे भारतीय सनातन संविधान को पढ़े बिना उस पर कोई भी कमेंट आप मत करिए। जैसे सुमित आजाद कितना बढ़िया काम कर रहे थे, कोविड-19 के दौरान पर्दाफाश कर रहे थे, लेकिन उनका कमेंट पढ़िएगा, बिना किताब पढ़े वो बोल रहे हैं कि आपके पुस्तक बकवास है। वो बोल रहे हैं कि आतंक फैलाता है आपका पुस्तक, और फिर लिखते हैं कि आपका कोई भी पुस्तक हमने पढ़ा ही नहीं। अरे जब तुमने मेरा पुस्तक पढ़ा ही नहीं तो बोलने का अधिकारी कैसे हो? तुम बोलते हैं कि पेज नंबर इतने पर ये बात आपने लिखी हो गलत है, तो मैं बताता कैसे वो सही है, क्या है। लेकिन बिना पढ़े तुम बता रहे हो। क्या तुम भी शैतानों के
गिरोह में शामिल तो नहीं हो गए हो, इस बात को याद रखना, संभल जाओ अभी किसी भी बात। इसलिए कोई भी कमेंट करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं, और तब बिना पढ़े जाने सुने ऐसे ही नहीं बोला जाता। इसी के साथ गाय पर मेरी विचार को यहीं विराम देता हूं, मुझे भी जाना है भाई। और हमने जो कहा है उसको बढ़िया से एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, चाहे मत सुनिए, लेकिन इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये बात अन्यों तक जरूर पहुंचे। इसी के साथ, क्योंकि गाय पर अगर बोलना है तो 5 घंटे लिए मेरे भी पर्याप्त नहीं है, 5 दिन बोलवाते रहिए, मैं बोलते रह जाऊंगा। इसलिए संक्षेप में ही मैंने सारे चीजों का निचोड़ मैंने आपको बताया है। हर हर महादेव, वंदे मातरम। और गाय को हम विश्व माता घोषित करके ही रहेंगे आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल हम भारत माता यानी कि राष्ट्र माता का दर्जा ही दिलवाएंगे अगले 4 महीने तक। इसे ध्यान में रखिए और हम शंकराचार्य के साथ मिलकर काम करेंगे। हमें ऐसा लगेगा तो पूरे भारत में भ्रमण करेंगे, अनेक साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जब कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो अगली सरकार उसी का बनाएंगे जो गाय का समर्थन में होगा, जो गाय को राष्ट्र माता घोषित करेगा, उसी का हम सरकार बनाएंगे। इसी शुभ संदेश के साथ में हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।